अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या यूएई ने वाकई में पाकिस्तानियों के वीज़े बैन कर दिए हैं? आजकल ये सवाल हर जगह घूम रहा है और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है और बहुत से यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना है कि पाकिस्तानियों को बैगिंग और फ्रॉड की वजह से बैन किया गया है। लेकिन मैं इस बात से मुतमईन नहीं हो सका, क्योंकि अगर यही रीज़न है बैन करने का तो ये काम तो दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी कर रहे हैं, तो उन पर भी बैन लगना चाहिए। और अगर वाकई यही रीज़न है बैन का, तो अब क्यों लगा है बैन, पहले क्यों नहीं लगा? ये काम तो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन इस कहानी में कितना सच है? क्या वाकई यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? और अगर बैन लगने वाली बात वाकई सच है तो क्या पाकिस्तानियों के लिए कोई खतरे की घंटी है? और जो लोग पाकिस्तानी यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को भी मोहतात होने की ज़रूरत है? आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस बात की हकीकत मालूम हो सके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या वाकई यूएई ने पाकिस्तानियों की वीज़े बैन किए हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है। तो इसका जवाब मैं सबसे पहले दे दूं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बैन किए गए हैं। मैं अपने उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर यह बातें फैला रहे हैं कि पाकिस्तानियों की वीज़े बैगिंग और फ्रॉड की वजह से बैन किए गए हैं, तो इसको नहीं करें, इससे हमारी ही बदनामी होगी। और ये काम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह हर गली के अंदर आपको बैगिंग करते हुए लोग नज़र आ जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे नज़र आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इक्का दुक्का लोग कहीं नज़र आ जाएंगे। तो इस वजह से पूरे पाकिस्तानियों को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यूट्यूब पर वीडियो बना कर डाले जाएं। लेकिन अब आपके जहन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि पाकिस्तानियों के वीज़े फिर किस वजह से नहीं मिल रहे? ऐसा क्या हुआ है? कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने कोशिश की कि दुबई के ट्रैवल एजेंट से भी बात करूं, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स जितने भी वीज़ा लगवाते हैं वो दुबई ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ही लगवाते हैं। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इंडिविजुअल्स को वीज़े नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फैमिली वीज़ा मिल रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को भी यूएई के विजिट वीज़े मिल रहे हैं। अगर वाकई में बैन लगता तो ये सब वीज़ा भी मिलना बंद हो जाते। अब सिंगल एंट्री वीज़े क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका जवाब समझने के लिए आपको यूएई के मिजाज को समझना होगा। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम वो कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से यूएई हमारे ऊपर सख्तियाँ कर रहा है, और फिर हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपना फ्यूचर का वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। और जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लें, ये बहुत सीरियस इशू है। मैं अब इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि बैन होता क्या है, और यूएई अगर किसी कंट्री को बैन करता है तो उसके बाद क्या होता है। आई थिंक 2015 के अंदर बांग्लादेशीज़ के वीज़े बैन किए गए थे, और जब बैन लगा था तो जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी थे वो भी जैसे ही ख़त्म हो जाते थे तो वो उसको रिन्यू नहीं करते थे और उनको कंट्री छोड़कर जाना पड़ता था। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा था जिनके वीज़े रिन्यू होने थे और जो यहाँ बहुत सालों से थे उनको भी कंट्री छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह कतर से जब ताल्लुकात ख़राब हुए थे यूएई के, तो कतर के लोगों को 2 दिन का टाइम दिया था। उनका जितना भी यहाँ पर बिजनेस था, कोई जॉब करता था, सबको फ़ौरन यहाँ से जाना पड़ा था। और ये काम बहुत मुश्किल होता है इतनी जल्दी करना। वैसे आप जानते होंगे कि कतर दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है। इसके बावजूद यूएई ने ये बात देखे बगैर कि उनको कितना बड़ा लॉस होगा, उनको बैन कर दिया था। तो इस बात को जहन से निकाल दे कि यूएई अपने लॉस को देखता है अगर किसी को बैन करना होता है। जब यूएई के नेशनल इंटरेस्ट पर कोई बात आती है तो यूएई उस कंट्री को बैन कर देता है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या आगे ऐसा हो सकता है? क्या हमने यूएई के नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट किया है? क्या वजह है कि यूएई इतनी सख्तियाँ कर रहा है? ये सब सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के जवाब जानना आप लोगों को ज़रूरी है, और इसका जवाब समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको ऑथेंटिक रिसोर्स से ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स क्या होगी? यही कि यूएई के कौंसल जनरल जो पाकिस्तान में है वो इस बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने रिसेंटली जियो न्यूज़ को अपना इंटरव्यू दिया है, और सुने वो क्या कहते हैं। हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है। देखो, यूएई हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुला हुआ, और हम लोग अगर कराची में या इस्लामाबाद में इतना बड़ा वीज़ा सेंटर खोले हुए, वो हम लोग अपने लिए नहीं है, आप लोग का खदमात के लिए, आप लोग को सेव करने के लिए। और हम लोग अभी आपकी गवर्नमेंट से मज़ीद भी मांग रहे। एक लाहौर में भी हम लोग ओपनिंग कर रहा, कुछ ज़्यादा पाकिस्तानी को सेव करना है। उधर शराइत, उधर 24 घंटे काम कर रहे लोग, जाने आना, रोड ब्लॉक करना है, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना है। ये चीज़ हम लोग को उधर अपना सकाफ़त में नहीं है।
और हमारा उधर जो कानून, जो उधर का असूल है, इस चीज़ का बिल्कुल पाबंदियाँ रखती है। और आपने शायद देखे थे कुछ दूसरा कोई ममालिक का कोई लोग इस तरह के मुल्क का हालात ख़राब हो, फ़ौरन हंगामा शुरू किए। भाई उधर लोग हॉस्पिटल भी जाना है या कोई इमरजेंसी या कोई अब गाड़ी तोड़ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं आजकल वीज़ा। असल मैं आपको हक़ाइक़ सामने ले आना चाहता हूँ। जी प्लीज़। आप जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सवा पाकिस्तान के अंदर या यूएई के अंदर, आप जो भी शेयर कर लोगे वो आपका जमा हो रहा। आपने अच्छा ही शेयर किया या गलत शेयर किया, या आपने लाइक किया या गलत आपने, वो ये चीज़ आपके लिए पाबंदियाँ खुद आप खुद अपने लिए पाबंदी कर रहा। हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे ये मतलब इस आदमी ने काफ़ी शरारती कर रहा, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, फिर क्या ज़रूरत उनको हम लोग उधर ले आओ। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल में जाकर पूरी वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो किस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को तो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि बैन नहीं लगा है। तो जितने भी हमारे दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें फैला रहे हैं कि बैन लग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें नहीं फैलाएं। लेकिन कौंसल जनरल ने जो बात कही है, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि यूएई के अंदर जो लॉज हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान और इंडिया की तरह नहीं होती है। यहाँ पर आप किसी भी पुलिस वाले को किसी सिविलियन के ऊपर हाथ उठाते हुए नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ तो डंडा और लाठी चार्ज होना शुरू हो जाता है, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ के पुलिस वालों की अपनी एक रेपुटेशन है, ये लोग बहुत काम पीपल होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद दुबई दुनिया के सेफेस्ट सिटीज में से एक है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं और अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता है तो उस पर फाइन लगते हैं या फिर वर्स्ट केस के अंदर जेल हो जाती है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सारे शरीफ लोग आते हैं? यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस सब जगहों से लोग आते हैं और एक से बढ़कर एक फंदे खां आते हैं। लेकिन यहाँ आकर उनको सुधरना पड़ जाता है और यूएई के कानून को फॉलो करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि यूएई की कौंसल जनरल ने जो बात की है कि वो वीज़ा देने से पहले सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को चेक कर रहे हैं। ये जो बात इन्होंने कही इसको डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं, यानी ऑनलाइन आपके कदम कहाँ कहाँ गए हैं वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं और उनको एक्सेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर कौन सी वीडियो लाइक की, कौन सी वीडियो पर क्या कमेंट किए, कौन सी पोस्ट शेयर की और आप कहाँ कहाँ क्या क्या बातें कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड में रहता है। और अब तो पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल भी लग गई है तो आपके प्राइवेट मैसेजेस भी सिक्योर नहीं है। आपने व्हाट्सएप पर कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, आप उनमें क्या बातें करते हैं, मैसेंजर पर आप क्या बातें कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड में है। और आपको क्या लगता है कि एम्बेसीज के पास इसका एक्सेस नहीं होगा? तो अकॉर्डिंग टू कौंसल जनरल वो इन सब चीज़ों को वीज़ा देने से पहले चेक कर रहे हैं। इसी वजह से रिजेक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही है। लेकिन अभी भी आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं? अभी ऐसा क्या हुआ है कि ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इनको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़े? ये सब चीज़ें तो अमेरिका, कनाडा वगैरह की वीज़ा में चेक होती हैं। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। असल कहानी तब स्टार्ट हुई थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया था। उस दिन यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए थे और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। सोशल मीडिया पर ये सारी वीडियोज़ भरी पड़ी हैं और आप पुलिस को भी साथ देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ की पुलिस किसी पर हाथ नहीं उठाती है, तो पुलिस भी वहाँ खामोशी से खड़ी हुई थी और हमारे भोले पाकिस्तानी लोग ये समझ रहे थे कि पुलिस भी हमारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है और यूएई की गवर्नमेंट भी, वरना यहाँ आज तक ऐसा कोई प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूएई के अंदर आज तक ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं, तो अब क्यों होने दिए गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूएई ने ये सब प्रोटेस्ट इग्नोर कर दिए हैं। यूएई पुलिस, जैसे कि मैंने बताया, किसी पर हाथ नहीं उठाती है, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को मॉनिटर किया है। वो हर चीज़ के लिए कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्रेटजी बनाए और उसको जड़ से ख़त्म करें, क्योंकि यूएई की दुनिया के अंदर बहुत बड़ी रेपुटेशन है। यहाँ पर दुनिया के तकरीबन हर कंट्री के लोग मौजूद हैं और वो यहाँ कर अपने बिजनेस सेटअप करते हैं। अगर पाकिस्तानी किसी रीज़न की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बाकी दुनिया के लोगों को इससे क्या लेना देना? उनको क्या पता ये लोग क्यों सड़कों पर निकल कर आ गए हैं? लेकिन उनको इस बात पर हैरत ज़रूर होगी और इस बात से यूएई की नेशनल लेवल पर बदनामी होगी। और ये भी हो सकता है कि यूएई ने उस दिन इस बात को इग्नोर कर दिया हो। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने जब देखा कि यूएई के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उन्होंने बाद में भी जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। वही बात है ना कि अगर उंगली पकड़ाई जाए तो हाथ पूरा पकड़ लेते हैं। आखिर सबका फायदा क्या हुआ? आप यूएई के अंदर काम करने आते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप अपने जज्बात को अपने घर तक रखें या अपने कंट्री तक रखें। यूएई का इससे क्या लेना देना? जिस दिन से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं, या तो इमरान खान के फेवर में
या इमरान खान के अगेंस्ट में। ये दोनों ही चीज़ें बहुत एग्रेसिवली हो रही हैं और इसी बात की तरफ यूएई के कौंसल जनरल ने इशारा किया है कि वो आपको वीज़ा देने से पहले आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वगैरह को चेक कर रहे हैं और अगर किसी भी बात से उनको लगता है कि आपके अंदर किसी भी किस्म का एग्रेशन पाया जाता है तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के लोग यहाँ आकर वही काम करेंगे जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया यूएई का मिजाज, वो हर चीज़ को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और यूएई ने इन प्रोटेस्ट को बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि इस तरह करने से हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने यूएई के नेशनल लेवल पर उनको थ्रेट किया है। यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करें कि बैगिंग, भीख मांगना या फिर कोई भी फ्रॉड करना ये एक इंडिविजुअल का काम होता है और यहाँ पर उसके लिए इंडिविजुअल्स को सज़ा दी जाती है। तो ये रीज़न नहीं है कि भीख मांगने की वजह से या फ्रॉड करने की वजह से पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे हैं, लेकिन असल रीज़न यही प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम नहीं है बल्कि ये काम एक ग्रुप की सूरत में किया गया है और इसमें वो कितने लोगों को, कितने इंडिविजुअल्स को सज़ा देंगे, कितने लोगों को पकड़ेंगे। यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग निकले थे। तो इन सब बातों से हमें ये बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तानियों की वीज़ा बैन नहीं किए गए हैं बल्कि होल्ड किए गए हैं और उन लोगों के खासतौर पर होल्ड किए गए हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि यहाँ की अथॉरिटीज़ कभी भी किसी चीज़ पर कोई एक्शन लेती हैं तो उसके ऊपर अच्छी स्ट्रेटजी बनाती हैं ताकि उस काम को जड़ से ख़त्म कर सकें। मुझे उम्मीद है कि नवंबर के एंड तक हो सकता है वीज़े मिलने शुरू हो जाएं, लेकिन आप लोग ये बात जहन में रखिएगा कि उन लोगों को वीज़े नहीं मिलेंगे जो लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ही होगी। तो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को क्लियर करें, आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं उनको लीव करें। अगर आप यूएई के अंदर वीज़ा लेना चाहते हैं तो अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करें। और ये बात मैं सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि अगर वो भी एग्रेशन शो कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर एग्रेसिव हैं और किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि यूएई ने अभी सिर्फ सख्ती की है, लेकिन अगर इसी तरह के प्रोटेस्ट चलते रहे और इसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया तो हो सकता है यूएई बैन की तरफ भी जाए, क्योंकि यूएई अपने नेशनल इंटरेस्ट लेवल के ऊपर किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, मुझे नहीं लगता कि हम पर बैन लगेगा, क्योंकि अगर बैन लगना होता तो अब तक लग चुका होता। ये लोग इस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ऐसे लोगों को नहीं आने दिया जाए जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं, और जो यहाँ इन्वॉल्व थे उनको भी हो सकता है निकाल दें। तो उनको निकालने का तरीका भी यही होगा कि जब उनके जॉब वीज़ा एक्सपायर होंगे तो उनके वीज़ा रिन्यू नहीं होंगे। तो हमारे जो भाई इन चीज़ों में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत एग्रेशन शो कर रहे हैं और वो यूएई के अंदर रहना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं आखिर में अपने फिर उन यूट्यूबर भाइयों से ये बात कहूँगा कि अपने भोलेपन में पाकिस्तानियों को बदनाम नहीं करें। बैगिंग और फ्रॉड ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों पर बैन लगा गया है। ये दूसरे लोग भी कर रहे हैं और ये इंडिविजुअल क्राइम्स हैं, इस पर इंडिविजुअल को ही सज़ा मिलती है, नेशनल लेवल पर कोई बैन नहीं लगता है। इसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव यूएई के अंदर इन चीज़ों में एक्टिव है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एहतियात कर सकें। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।